चांदनी दूधिया सफ़ेद, न सिर्फ उसका रंग बल्कि उसके कपड़े भी। वो हमेशा सफ़ेद रंगे पहनती है। उस पर खूब फपता भी है। एकदम पाक मासूम रंग, जैसे सुबह सुबह की नम नाजुक ओस। और उसकी भोली मुस्कान उसके गुलाबी होठों पर हमेशा बिखरी रहती है। अभी अभी हमारे मोहल्ले में रहने आई है और रोज़ सुबह शाम मेरी गली से गुजरती है। उसके साथ उस वक्त एक छोटी बच्ची भी रहती है। उसकी छोटी बहन होगी। उसी को स्कूल छोड़ने और लेने जाती है। जब भी वो मेरे घर के सामने से गुजरती है, मैं ज़ोर से वो गाना मोबाइल पे लगा देता हूँ। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। वो एक नज़र मेरी खिड़की की तरफ डालकर निकल जाती है। यही सिलसिला चल रहा था कि एक रोज़ उसे बस स्टॉप पर देखा। मैंने बाइक रोकी और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। आपको रोज़ देखता हूँ मैं। नई आई है आप इस मोहल्ले में? जी हाँ। उसकी मीठी आवाज़ आज पहली बार सुनी। खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था मैं, उसके इतना करीब जाकर। कहीं जा रही है आप? आइए मैं छोड़ दूँ। मैंने उनकी मदद करने के इरादे से पूछा, तो उन्होंने नो थैंक यू कहकर टाल दिया। अब अक्सर उससे यूं ही मुलाकात होने लगी, कभी मार्केट में तो कभी बस स्टॉप पर, क्योंकि मैंने बाइक छोड़ बस से जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ हमें बस में साथ बैठने का मौका भी मिला, तो उसने सवाल किया, आप तो बाइक से जाते थे ना? जी, लेकिन सोचा बाइक से पेट्रोल बर्बाद करने से बेहतर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं चांदनी हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मैं वियान हूँ। फिर हम दोनों चुप रहे और इतने में मेरा स्टॉप भी आ गया। अरे चांद, ये क्या चांदनी भी यहीं उतर रही है? मैं सोच में पड़ गया। वो आगे चल रही थी, मेरे ही बैंक के गेट की ओर वो जाने लगी। मैंने सोचा कोई काम होगा बैंक में। मैं भी अंदर चला गया और काम में जुट गया। में से मेरी नज़रें चांदनी को ही ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। इतने में ही डेस्क पर रखा फ़ोन बजा और हमको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलवाया गया। हेलो एवरीवन, मैं चांदनी, आपके नई ब्रांच मैनेजर। उसको यूं देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जिसे मैं एक घरेलू लड़की समझ रहा था, उसका एक अलग ही रूप और अंदाज आज मेरे सामने था। खैर, मीटिंग खत्म हुई और मैं अपने डेस्क पर लौट आया। वियान सर, आपको मैम ने बुलाया है, मुझे ऑफिस बॉय ने आकर कहा। तो मैंने केबिन में जाकर कहा, मैम आपने बुलाया? हाँ, मैंने सोचा बैंक के सभी सीनियर पोस्ट वालों से वन बाय वन बात करके अपडेट ले लेती हूँ, ताकि हम मिलकर बतौर एक टीम काम कर सकें और अपने बैंक को फिर से नंबर 1 बनाए। चांदनी की बातें सुनकर मेरी जान में जान आई, वरना मुझे लगा वो मुझे फटकार लगाएगी। फिर जिस तरह से मैं उसके करीब जाने और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी प्रोफेशनल थी। एक रोज़ मैंने चांदनी से पूछा, मैम आपकी बहन को स्कूल अब कौन लाता ले जाता है? मुस्कान, मेरी बहन नहीं, बेटी है, और मैंने केयर टेकर रख ली थी। मैं नई थी इस जगह, इसलिए थोड़ा वक्त लगा, और अब तो मुझे बैंक की ओर से घर भी अलॉट हो गया है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये शादीशुदा है, कभी लगा ही नहीं, इसके पति को भी नहीं देखा। इतने में ही वो बोली, वैसे तुम मुझे चांदनी बुला सकते हो, आखिर हम एक ही मोहल्ले में जो रहते हैं। वैसे आजकल तुम्हारा फ़ोन एनर्जी सेविंग मोड में है क्या? वो गाना प्ले नहीं होता उस पर। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आप यहाँ मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करने वाली हो और आपकी शादी हो चुकी है, ये भी अभी पता चला। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैम। कोई बात नहीं, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करती। उसके बाद मैं थोड़ा सहज हो गया, पर दुख इस बात का था कि पहली बार किसी से प्यार हुआ, लेकिन अब ये अधूरा ही रह जाएगा। चांदनी और मैं अच्छे दोस्त बन रहे थे।
वो बैंक के लिए बड़े घर से में शिफ्ट भी हो गई थी। मुझे लगा अपनी फैमिली के साथ खुश होगी वो। इसी बीच मैंने उससे एक रोज़ पूछ लिया, चांदनी, अपनी पतिदेव से भी तो कभी मिलवाओ, अब तो हम दोस्त हैं। वियान, शादी के 1 साल बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरा नाम भी शादी के बाद उन्होंने बदलकर चांदनी रख दिया था। उनको मुझ पर सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता था, पर क्या पता था कि ये सफ़ेद रंग वो मुझे हमेशा के लिए दे जाएंगे। उनकी खूबसूरत आंखें उदास लग रही थी। मैंने उसे संभालते हुए कहा, तुमने दोबारा शादी करने की नहीं सोची कभी? मुझे ऐसा लगता था कि प्यार एक ही बार होता है। रोहित की यादें और मेरी बेटी मुस्कान का साथ काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। पर चांदनी, प्यार के लिए कोई रूल्स थोड़ी होते हैं कि बस एक ही बार किया जा सकता है, या पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है जो दिल और रूह को छूता है। इसकी शुरुआत भले ही शारीरिक आकर्षण से होती हो, पर जब ये परवान चढ़ता है तो सीधे आत्मा में उतरता है। तुमको भी जब लगे कि प्यार दोबारा हो रहा है तो बस खुद को रोकना मत। उससे यह सब एक ही झटके में कहकर मैं घर चला आया। अगले दिन छुट्टी थी। मैं सुबह उठकर खिड़की के पास आया तो लगा कोई सपना देख रहा हूँ। सामने चांदनी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और झट से उसके पास जाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आज मेरा मन हुआ किसी से बात, शांत पड़े मोबाइल से म्यूजिक सुनने का। वो एक खास गाना है ना, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। और कल ही किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि जब फिर प्यार हो जाए तो खुद को रोकना मत। तो मैं चली आई इस मोहल्ले में रहने, जहाँ मेरा अभी कोई अपना रहता है। हम दोनों ही हंस पड़े और मेरा प्यार मुकम्मल हो गया। धन्यवाद दोस्तों।